टिक्कू सिंह, आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? ट्रंप के भीतर से उनके अपने घर में काफ़ी ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया है, तो किसी भी तरह का कोई असर पड़ेगा उनके रवैये में, या फिर वो संबोधन करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज रही है और जिस तरह का एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है दुनिया में पिछले 1 साल में, उससे कई ज़्यादा लोग जो है, कई सारी जो लॉबीज है, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, कई सारे बिजनेसेस है, परेशान तो हुए हैं। और वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेशर बना रहे उन पे। मिड टर्म इलेक्शन जो आने हैं उसमें उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि वो प्रेज़िडेंट ट्रंप को बहुत नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जो इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल की जो एक्सरसाइज़ है, उसमें उन्होंने जो 150 दिन अपने लिए लिए हैं, तो टाइम उन्होंने खरीदा है एक तरह से। और वो 150 दिन में मुझे नहीं लगता है कि वो भी कोई चुप बैठने वाले हैं। और वो इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनको डिफाई किया है और उनके पूरे पॉलिसी को इलीगल बताया है, मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको बहुत ही प्यार से या खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए हम शायद ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो अलग-अलग सेक्शंस में, वो 301 हो, टी 232 हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और भी सारे एक्ट्स जो है उनके अंतर्गत जो है वो किसी ना किसी तरीके से टैरिफ लाएंगे। और सबसे बड़ा मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल जो है इस वक्त कि जितनी कंट्रीज ने ट्रेड डील्स की वो जबरदस्ती करके की, कई सारी कंट्रीज ने प्रेशर में आके की। उससे जो पैसा मिला था प्रेसिडेंट ट्रंप को, लगभग 150 से लेकर 200 बिलियन डॉलर की जो उनकी कमाई हुई थी टैरिफ से, वो अगर रिट्रोस्पेक्टिवली उनको वापस देने पड़े तो उनकी जो सिचुएशन है मागा में और कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है, उनका जो स्टैंडिंग है पूरे राइट विंग में और मागा में, उसका भी सवाल है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो चुप बैठेंगे। इसीलिए 10 से 15% जो उन्होंने पूरा ग्लोबल टैरिफ लगाया है, जिसमें कई सारी कंट्रीज बहुत कम टैरिफ दे रही थी, 10% का टैरिफ दे रही थी। अब अगर वो 15% दे रही तो वो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेशन कि वो देख रहे हैं कि कहाँ से वो निकाल सके लोगों से या कंट्री से वो निकाल सके पैसा, ताकि उनको ये जो 150 या 200 बिलियन डॉलर जो टैरिफ की है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और इलीगल है, तो उनको अगर करना पड़ता है तो वो पैसा वो किसी और कंट्री से ही निकालेंगे। मुझे लगता है कि मैडम मीरा ने सही कहा है कि ये एक अनसर्टन पीरियड है। हम किसी भी बात को सर्टन मान के ना चले कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनका पॉलिसी जो है इलीगल करार दी है, तो उसका कोई रिपरकशन नहीं होगा और यही स्टेटस को बन जाएगा 10 से 15% का जो टैरिफ रिजीम है। मुझे लगता है हमें थोड़े टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। अभी जी बिल्कुल, दरअसल इंडिया इसमें के लिए हाँ, सबसे अच्छी बात ये होती है, मैं एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि इंडिया हाँ, पे जो लंबे समय से जो प्रेशर था, वो हम्म, अभी रिलीफ वाले पीरियड में आ गए हैं। उतना प्रेशर हम्म, हमारे पे नहीं है, क्योंकि हम्म, ऑलरेडी हम 50% से 18% 50% से 18% आ ही गए थे। और हम्म, अगर अब हम 10 या 15% देंगे कुछ दिनों के लिए, या देखा जाएगा कि क्या होगा। बट अभी की सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी है और हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस अभी चीज कर को रही जो समझती है। रिएक्ट
हाँ, इस चीज़ को समझते भी है। दरअसल शशांक सर और मीरा मैम, आप दोनों से सवाल है। सवाल यह है कि भारत की जो रणनीति है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, वेट एंड वॉच करिए, डील नहीं किए, ये अच्छा हुआ है, डील पे साइन तो हुआ नहीं है और अभी सिर्फ फ्रेमवर्क हुआ है, और फ्रेमवर्क के तहत एक और प्रोविजन किया गया था, आप दोनों लोगों ने गौर किया होगा, उसमें कहा गया था कि कोई एक कंट्री, दोनों में से, यूएस या इंडिया में से कोई एक कंट्री अगर टैरिफ में किसी भी तरह का यूनिलैटरली चेंज करता है तो दूसरा देश भी चेंज करने को उसको छूट मिलती है। तो इस प्रोविजन का उपयोग करके डील से थोड़ी देर के लिए बाहर भारत हो सकता है कि नहीं? शशांक सर पहले आप, फिर मीरा मैम आपके पास आऊंगा। देखिए, भारत के लिए जहां एक तरफ ये रिलीफ है कि उन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ, नहीं तो उनको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती थी बायलैटरल एग्रीमेंट से निकलने के लिए। अभी चूंकि इंटेंट है और भारत ने हमेशा से पॉजिटिवली देखने की कोशिश करी है अमेरिका के साथ में रिश्तों को, तो इसलिए वो तो समय ठीक है। लेकिन अब चूंकि जो जो कंसेशंस भारत ने दिए हैं वो कुछ तो क्लियर होके बाहर आ गए हैं, कुछ अमेरिका के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा आगे खुलकर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता ही है कि भारत सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत ये होगी कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट्स हैं वो तरह तरह की लॉबीज अपना करना शुरू कर देंगे, जिनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, यानी कि मार्केट उनके खोल दिए जाएंगे अमेरिकन एग्रीकल्चर या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा भारत के लिए चिंता का विषय भी है। तो हमको ये लगता है कि जो भी अमेरिका के साथ में रिश्ते हों तो उनके साथ में ये सब बताना भी चाहिए कि इससे भारत में जो है बहुत इस तरह की डोमेस्टिक हमारे यहाँ भी तकलीफें होने का चांसेस हैं। दूसरा, हमको तेजी से अपने जो भी हमने एग्रीमेंट्स और देशों के साथ में किए हैं, एफटीए डील वगैरह, उनको एक्टिवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो हमें उनसे भी जल्दी से करना चाहिए, बाकी लोगों से भी, क्योंकि $500 बिलियन का जो हमारी तरफ से है कि कोशिश करेंगे, ट्रम्प साहब कहते हैं कमिटमेंट है, तो कहाँ से इतने जल्दी करेंगे? 5 साल के अंदर हमको लगता है कि बहुत ये चीजें अमेरिका के बहुत ज्यादा वो डिमांड्स हैं जो कि भारत के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। मीरा मैम, मेरा सवाल यह है कि भारत अगर डील नहीं करता है फ्रेमवर्क के मुताबिक, तो क्या भारत को नुकसान होगा? क्या भारत क्या ये लॉजिक नहीं दे सकता कि फ्रेमवर्क में तो लिखा ही हुआ है कि हम, आप कोई टैरिफ में चेंज करेंगे तो हम भी अपना टैरिफ में चेंज कर सकते हैं, तो उस प्रोविजन के तहत हम भी डील नहीं करेंगे जब तक कि आपका स्टेबिलिटी नहीं आती है? देखिए, अभी तो ऐसा है कि ये 15% टैरिफ जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया पे लगाई है, ये जारी है। ये 150 दिन के लिए जारी है। तो 150 दिन तो हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए मामला, फिर देखना चाहिए कि क्या करते हैं। और बाकी देश, एक तो यूएस क्या करता है, क्या कानून लगाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ बाकी देश क्या करते हैं। तो 150 दिन तो आपको मिले हैं, और ये टैरिफ जो है 15%, ये कम है। जो आपको बायलैटरल डील में लगी थी वो 18% थी, और ये एमएफएन के ऊपर थी। तो 18 + 3% मतलब 21% कुल मिला के थी। और ये जो है ये 15% है और एमएफएन 3% है, तो ये कुल मिला के 18% है। तो ये आपके लिए बेहतर है कि ये कम है, आपकी डील के मुताबिक ये कम है। तो 150 दिन तो आप इसका फायदा उठाएं और फिर देखें क्या होता है। मतलब आपको ना तो ना कहना चाहिए अभी, और ना ना तो जल्दीबाजी में साइन करना चाहिए। एक तरीके से आपको एंगेज करके रखना चाहिए, बातचीत जारी रखिए। और ये रणनीति जो भारत की थी डिप्लोमेसी में, वो काम भी आई है। जिन देशों ने जल्दीबाजी में ट्रेड डील साइन कर लिया, वो बाद में चल के खुद को ठगा महसूस भी कर रहे थे। तो हम लोग जो पेशेंस के साथ आगे बढ़े, वो उसका फायदा अब जाकर यहाँ पे दिख रहा है।